हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ दिया है और उनके दिए गए आविष्कारों से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन पर गर्व करती है। उस शख्सियत का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे और इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है और भारत देश में इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था, जो नाव चलाया करते थे, और इनकी माता का नाम असीमा था। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का काफ़ी प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के काफ़ी काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुर्राय सुलेमान ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और इन पर अधिकार स्थापित कर लेना। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को कुछ भी समझ नहीं आया तो अध्यापक उन्हें समुद्र के किनारे ले गए, जहां उन्होंने उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने ये तय कर लिया था कि उन्हें भविष्य में विमान विज्ञान में जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों से गुजरा, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे और ये बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। जिस प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी को काम पर रखा जाता है, उसी तरह अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बांटने जाया करते थे ताकि वो अपने परिवार का खर्च चला सके। उन्होंने रामेश्वर रामनाथपुरम के मैट्रिकुलेशन स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल कलाम में बचपन से ही कुछ नया सीखने का जज्बा था और वो पढ़ाई भी पूरी लगन और जिज्ञासा के साथ किया करते थे। चाहे उनके पास कैसा भी समय हो, वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जैसा कि अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान में थी, तो उन्हें भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन करनी थी। उसके लिए उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने 1955 में मद्रास की ओर रुख किया। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा थी। उनकी शिक्षा का ये दौर करीब 1958 से 1960 तक चलता रहा। अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना में पायलट बने और देश के लिए कुछ करें। इसके लिए वो काफ़ी प्रयास करते रहे, लेकिन वो इसमें नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे एक नई दिशा दी और उन्होंने शुरुआत में भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। डीआरडीओ में काम करने के बाद अब्दुल कलाम की करियर की यात्रा इसरो की ओर बढ़ी। सन 1969 में उनका कदम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर पड़ा, जहां पर वो कई परियोजनाओं के निर्देशक के रूप में काम करते रहे। और गर्व की बात यह है कि इसी दौरान 1980 में इन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट यानी रोहिणी को पृथ्वी के पास सफलतापूर्वक स्थापित किया। इन्होंने भारत के लिए ये काम इतना बड़ा कर दिया था कि इनके इस काम की वजह से हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। अब्दुल कलाम निरंतर विज्ञान के लिए नया नया काम करते रहे, जिसमें उन्होंने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को भी साकार करने में अपना सहयोग दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा भी की। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को इतनी तरक्की दिलाने से भारत सरकार द्वारा 1981 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1982 में उन्होंने गाइडेड मिसाइल पर कार्य किया। अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी लगन और निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में फिर इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा, जो कि बहुत ही बड़े गर्व की बात है। अब्दुल कलाम आजाद को रक्षा मंत्री विज्ञान सलाहकार के रूप में भी चुना गया, जिस पर वो 1992 से लेकर 1999 तक रहे। इतना ही नहीं, इस कार्यकाल के माध्यम में यानी 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी तरह योगदान देते हुए उन्होंने आगे भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को भी सफल बनाया,
सन 2002 तक भारत को अब्दुल कलाम इस हद तक आगे ले जा चुके थे जहां तक भारत का सोचना भी मुश्किल था। इसी योगदान की सफलता का फल उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनकर मिला। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और ये 2007 तक इस कार्यकाल में रहे। उनको उनके काम की वजह से मिसाइल मैन जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा संसाधनों के कई पदों पर कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वो शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में लेक्चर देने गए थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब्दुल कलाम आजाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। भले ही आज अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे भारत को इतना कुछ दिया है कि वो हमारे लिए आज भी जिंदा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।